अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है या कोई एजेंट लेके चला गया है तो आप किस तरह से आउट पास लगवा सकते हैं, क्योंकि आउट पास खुलने वाले हैं 1 मार्च 2024 से। काफ़ी दोस्त जो कि पूछ रहे हैं कि आउट पास कैसे लगवाएं, उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या किसी का एजेंट के पास है या किसी का गुम हो गया है, तो वो किस तरह आउट पास लगवाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आइए इस टॉपिक पर तफसील से बात करते हैं। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि अगर पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो गया है तो आप पाकिस्तान एम्बेसी जाएं, या आप इंडिया से हैं तो आप अपनी एम्बेसी में जाएं, या आप किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक है तो आप अपनी एम्बेसी में जाकर उसे रीन्यू करवा सकते हैं। तो रीन्यू होने के बाद भी आप जा सकते हैं। अगर आपने आउट पास पे ही जाना है तो आप अपनी एम्बेसी में जाएंगे तो वो आपको एक वर्षे का पासपोर्ट, 1 पेज पासपोर्ट जो होता है, सिर्फ ट्रैवल के लिए होता है, उस पर वीज़ा वगैरह अप्लाई नहीं किया जाता। तो आप वो एक तकरीबन पाकिस्तान एम्बेसी में तो 50 रिंगट का बनता था, क्योंकि काफ़ी दोस्त इस तरह बनवा के जाते थे तो उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। तो 50 रिंगट लेते थे, 1 पेज पासपोर्ट दे देते थे। तो आजकल की क्या सूरत हाल है ये मुझे अभी इतना इल्म नहीं है, जैसे ही होगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। 1 पेज पे आप आउट पास लगवा के सफ़र कर सकते हैं, उस पर वीज़ा वगैरह अप्लाई नहीं होता है। वीज़ा के लिए तो आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा, फुल पासपोर्ट चाहिए। तो बाकी अगर डैमेज हो चुका है तो उस सूरत में आप फिर भी शायद 1 पेज पासपोर्ट ही बन जाए, क्योंकि आपने आउट पास पे जाना है। अगर बगैर आउट पास के आपने पासपोर्ट बनवाना है तो डैमेज की भी एक अलग से कैटेगरी होती है, रीन्यू की अलग होती है। तो आपको पुराना पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है। एक्सपायर हो गया, ठीक है, रीन्यू वो होता है जो एक्सपायर है। जो डैमेज हो गया है तो उसको भी आपको साथ लेके जाना पड़ेगा कि ये देखें जी, ये यानी कि समटाइम पानी में भीग गया है या गिर गया है या फट गया है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर कोई यानी कि वो भी गुमशुदगी के ज़ुमरे में आता है। तीसरी जो कैटेगरी है, जैसे कोई एजेंट ले गया है, वो नंबर बंद किया गया है। अक्सर एजेंट जो है लोगों के पैसे, जो कि नए दोस्त हैं, उनके पैसे लेके पासपोर्ट लेके चले जाते हैं, हम आपको यूँ लगवा देंगे, सस्ता वीज़ा लगवा देंगे, आज़ाद वीज़ा लगवा देंगे, या फ़लाँ कंपनी बड़ी अच्छी है, इस तरीके से। तो लिहाजा वो फिर राब्ता ख़त्म हो जाता है। तो उस सूरत में भी आप यानी कि उसको गुमशुदगी की ही, जिधर तक मेरा एक्सपीरियंस है, गुमशुदगी में ही जाएगा वो भी, क्योंकि वो लेके गायब हो गया। वो फटा तो नहीं है, वो भीगा तो नहीं है, वो तो बंदा लेके फरार हो गया है, यानी आपका पासपोर्ट गुम हो गया है। उस सूरत में भी आप जाके ना, पहले तो FIR कटवानी पड़ती थी, FIR, तो उसके बाद जाके रीन्यू होता था पासपोर्ट, आपका नया बनता था पुराने पासपोर्ट की कापी ले जाके। जबकि अब वो FIR वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी एक फ़ीस अलग से होती है, रीन्यू की अलग से फ़ीस होती है। अगर आप इस तरह गुमशुदगी की जाएंगे तो उसका शायद कुछ आपको जुर्माना भी पे करना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस होती है। यानी कि जैसे अगर उसका 150 रिंगट पर रीन्यू होता है तो वो गुमशुदगी वाला फिर 300 में होगा, शायद इस तरह से है, कमी बेशी हो। तो अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरी भी रहनुमाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा के, चाहे आप फुल पासपोर्ट रीन्यू करवाना चाहते हैं या 1 पेज पासपोर्ट, तो वो रीन्यू करवाने के बाद आप आउट पास अप्लाई कर सकते हैं। आउट पास पर अपने कंट्री वापस जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को जिन्होंने पूछा है या पूछना चाहते हैं, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप इसी तरह की मलेशिया की जॉब, सैलरी और इन्फॉर्मेशन मलेशिया से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।